नमस्कार दोस्तों। इस ज़िंदगी में जितना महत्वपूर्ण दूसरों के लिए महत्वपूर्ण होना है, अर्थात कि आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं, दुनिया के लिए क्या कर रहे हैं, परिवार के लिए क्या कर रहे हैं, उतना ही महत्वपूर्ण ये भी है कि आप खुद को भी जानें, खुद के हिसाब से भी जिएं और अपनी ज़िंदगी को, आपकी जो प्रायोरिटीज़ हैं उनको इग्नोर ना करें। मैं हूँ आपके साथ डॉक्टर दिलीप और अगस्त के लिए वृषभ राशि के राशिफल को लेकर हाजिर हूँ। कैसे हैं आप सभी? वृषभ राशि के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है ये अगस्त का महीना। कारण बहुत साफ है कि भैया सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण दोनों ग्रहण इस महीने पड़ेंगे। उनमें से जो सूर्य ग्रहण है वो आपके चतुर्थ भाव में पड़ेगा। जो चतुर्थ भाव माता का है, मित्रों का है, फेम का भी है, क्योंकि जनता का भाव है। ऐसी फेम जो आपको प्रेम से मिलती है, सपोर्ट से मिलती है, जनता से मिलती है, वहाँ पर पड़ रहा है सूर्य ग्रहण। और वहीं चंद्र ग्रहण आपके दसम भाव में पड़ेगा। चंद्र ग्रहण जो पड़ेगा 28 तारीख को, सूर्य ग्रहण 12 अगस्त को पड़ने वाला। इसके अलावा इस महीने की जो कहोगे कि महत्वपूर्ण बात है, शुक्र का नीच का होना है। आपकी राशि के स्वामी शुक्र हैं, नीच के हो रहे हैं, पर पंचम भाव में नीच के हो रहे हैं, पूर्व पुण्य के भाव में नीच के हो रहे हैं, संतान के भाव में नीच के हो रहे हैं। तो ये क्या लेकर आएगा? इसके साथ साथ मंगल, सेनापति मंगल, युद्ध के देवता मंगल आपके वाणी के भाव में है, धन के भाव में है। धन का भाव मतलब कहीं ना कहीं व्यापार और बिजनेस का भी भाव हुआ, परिवार का भी भाव इसको हम कहते हैं। वहाँ बैठे हैं मंगल, पूरे महीने यहीं रहने वाले हैं, तो इस पे बातें करेंगे। साथ में गुरु और बुध का गोचर हो रहा है आपके तृतीय भाव में। गुरु उच्च के हैं, साथ में बुध की भी संगति उनको प्राप्त हो रही है कर्क राशि में। सूर्य, जैसा हमने कहा कि भैया सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है सिंह राशि में, तो सिंह राशि में ही आएंगे सूर्य 17 तारीख के बाद, इससे पहले कर्क में। अब आ जाते हैं रिजल्ट के ऊपर और शनि से शुरुआत कर लेते हैं, जिसको अभी नहीं बताया। शनि एकादश में है। एकादश में शनि को अच्छा माना गया है, पॉजिटिव माना गया है, बढ़िया माना गया है। एकादश में अगर शनि होते हैं तो व्यक्ति अगर मेहनत करता है, डिसिप्लिन रखता है, चीज़ों को अगर नहीं टालता है, साफ सफाई रखता है, तो उसके लाभ में वृद्धि होती है। उसके दोस्त फ्रेंड जो होते हैं वो कम तो होते हैं, पर वो फ्रेंड मिल जाते हैं उसको, ऐसे दोस्त मिल जाते हैं जो उसके काम आ सकें, जो उसको आगे बढ़ा सकें। उसका फोकस बन जाता है कि भाई इन लोगों से ही काम करना है, फालतू का वो समय बर्बाद नहीं करता है। ऐसे में शनि वक्री भी चल रहे हैं, वो भी रेवती नक्षत्र में। रेवती नक्षत्र एक चक्र की समाप्ति और दूसरे चक्र की शुरुआत को दिखाता है, एक ट्रांसफॉर्मेशन को दिखाता है, बदलाव को दिखाता है, चेंज को दिखाता है। तो कोई बड़ा बदलाव, चेंज आपकी लाइफ में आ सकता है, जैसे कि जॉब का फील्ड बदलना, जैसे कि ट्रांसफ़र का होना, जैसे कि एजुकेशन की लाइन को बदलना, ये सारी चीज़ें होती, जैसे कि स्थान का परिवर्तन। तो कुछ बहुत बड़े बदलाव जो आपके अगले 30 सालों तक जिनका आप पर असर रहे, उसकी संभावना अगस्त में है, सितंबर में भी है, क्योंकि शनि तो अब आखिरी राशि मीन में ही रहने वाले हैं और आखिरी नक्षत्र रेवती में भी काफ़ी हद तक अक्टूबर तक रहने वाले हैं। इस शनि की जो सीधी दृष्टि आएगी शुक्र पर आएगी, शुक्र की जो सीधी दृष्टि आएगी शनि पर आएगी। ऐसे में दो मित्रों की एक दूसरे पर जो दृष्टि है वो कहीं ना कहीं शनि को और अच्छा कर देती है, और शुक्र की भी जो नीच का जो रिजल्ट जो दे रहे हैं शुक्र, उसको भी थोड़ा कम कर रही है कहीं ना कहीं। ये दोनों आपस में फ्रेंड हैं। जब दोस्त एक दूसरे को देखते हैं, साथ में होते हैं, तो एक दूसरे की प्रोटेक्शन करते हैं। तो यहाँ पर आपके राशि स्वामी शुक्र का नीच का होना कम हो गया एक तरह से, आप ये भी कहिए। और शनि के उच्च के रिजल्ट, बढ़िया के रिजल्ट, 11वें भाव के रिजल्ट और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। शुक्र के क्षेत्र में क्या होगा कि आपको आपकी संतान से लाभ हो सकता है। आप अगर किसी क्रिएटिव फील्ड में हैं, आर्ट के फील्ड में हैं, डिज़ाइन से रिलेटेड फील्ड में, आप फीमेल से संबंधित कोई काम करते हैं, खुशबू सुगंध से संबंधित आपका कोई काम है, किसी चीज़ को सजाने संवारने से संबंधित आपका काम है, कॉस्मेटिक्स से संबंधित आपका कोई काम है, वेडिंग से रिलेटेड आपका कोई काम है, होटल, स्पा, ऐसी चीज़ें जो शुक्र की हैं, फ्लावर है, तो उसके लिए आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उससे आपको लाभ होगा, उसमें आपको भाग्य साथ देगा। बस थोड़ा शनि की चीज़ें, मतलब मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप कह सकते हो चीज़ों को टालना तो नहीं चाहिएगा, ऑर्डर से आपको काम करना होगा। ऑर्डर का मतलब होता है कि जब कोई नहीं देख रहा तब भी ढंग से काम करना। जब सब देख रहे हैं तो सभी लोग थोड़ा टाई लगाते हैं, कपड़े पहनते हैं ऐसे, या काम में भी थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करते हैं, लोग देख रहे हैं। लोग अपने आप से अच्छे से काम करना बिना उसके, तो आप इस शुक्र का अच्छा रिजल्ट ले पाओगे। अगर नहीं करते ऐसा, और चूंकि शुक्र नीच के हैं, तो क्या हो सकता है, ये अपॉर्चुनिटी तो आएगी,
कहीं एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, क्रिएटिव काम में कोई परफॉर्मेंस की अपॉर्चुनिटी आ सकती है, पर आपकी खुद की दूरदृष्टि ना होने के कारण आप खुद कहीं ना कहीं इग्नोर कर दो, आलस्य कर दो, और उसके कारण वो चली ना जाए, इसका भी हल्का सा खतरा यहाँ पर रहता है। क्यों? क्योंकि हो गए शुक्र नीच के, कहाँ पर? पंचम भाव में। प्रेम के भाव में है तो प्रेम को तो बढ़ाएंगे, प्रेम के संतान के भाव में है तो संतान के साथ रिश्तों को सुधारेंगे ही, पर आपको थोड़ा सा अवेयर जरूर रहना पड़ेगा जिन बातों को मैंने बताया। तो ये शुक्र और शनि का हो गया। शनि यहाँ से ये 7वीं दृष्टि, 8वीं 9वीं 10वीं इनहेरिटेंस से संबंधित कोई इशू वापस आ सकता है। आपके ससुराल से संबंधित कोई इशू जो आप सॉल्व कर रहे थे, करने वाले थे, वो फिर से वापस आ सकता है। मतलब पुराने इशू आपकी ज़िंदगी में आ सकते हैं वापस। आपके स्वास्थ्य से संबंधित कोई पुरानी बीमारी या कुछ आ सकती है फिर से सामने, और जिसको आप सॉल्व कर सकते हो, जिसके सॉल्व होने की संभावनाएं अब हैं। मंगल की बात कर लेते हैं। धन के भाव में बैठे हैं मंगल प्रोटेक्शन है। प्रोटेक्ट करोगे आप किसको? धन को, फैमिली को, अपने परिवार को प्रोटेक्ट करोगे आप अपने पैसे के प्रति काफ़ी ज़्यादा फाइट मोड में रहोगे। पर इसी के कारण आप थोड़े से गलत निर्णय भी ले सकते हो, जल्दबाजी में निर्णय ले सकते हो। आपकी वाणी से थोड़ा गुस्सा, क्रोध निकल सकता है। आप प्रोटेक्शन में कभी कभी हम जिसको प्रोटेक्ट करना चाहते हैं उसको थोड़ा कंट्रोल भी करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि प्रोटेक्ट कैसे करेंगे उसके लिए हमारा कंट्रोल ज़रूरी है। हम उन चीज़ों को अपने हिसाब से करने की कोशिश करना कर देते हैं स्टार्ट, तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पे बन रही है मंगल की वजह से। तो आपको रिश्तों में, परिवार में थोड़ा सा ध्यान तो रखना होगा। रहीमन वाणी ऐसी बोलिए मन का आपा खोए, औरों को शीतल करे आपहु शीतल होए। इतनी मीठी भी ना हो पर इतनी कड़वी ना हो कि जिससे किसी को दिक्कत हो जाए। यहाँ बैठ के मंगल 1 2 3 4 पंचम भाव को, अष्टम भाव को और दसम भाव को देखते हैं। तो पंचम भाव को देखेंगे तो स्टॉक मार्केट में आपकी मदद ही करेंगे। स्टॉक मार्केट से आपको कोई नए कॉन्ट्रैक्ट्स मिल सकते हैं, बिजनेस को आपके बढ़ाने वाले हैं। आपके स्पाउस की लाइफ में भी कोई बेहतर और बढ़िया परिवर्तन ये ला सकते हैं। फॉरेन और विदेश से संबंधित भी कुछ इवेंट आपके धन में हो सकते हैं। धन के मामले में अगर फॉरेन से संबंधित कोई इशू है तो उसमें फ़ायदा रहने का चांस है। अदरवाइज़ धन को लेके जल्दबाजी में, गुस्से में, क्रोध में, इमोशन में अगर आपने निर्णय लिया तो वो नेगेटिव भी जा सकता है। इस बात का आपको ध्यान रखना होगा, क्योंकि 12वां भाव का स्वामी भी मंगल और 7वें भाव का स्वामी भी मंगल। 7वां भाव व्यापार का, बिजनेस का, धन का, पार्टनरशिप का, यात्राओं का, चरित्र का आपके, और वो कहाँ गया? धन के भाव में गया। तो सारा आपका मन, आपके पार्टनर्स सब धन के भाव में जा रहे हैं, अच्छी बात है। पर अष्टम में जा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद, बदलाव के बाद, चेंज के बाद। वहीं विदेश का स्वामी द्वितीय भाव में आ गया, धन का स्वामी मतलब धन के भाव में विदेश का स्वामी आ गया, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का स्वामी आ गया, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट से लाभ, विदेशों से लाभ। पर यही भाव लॉस का भी है। लॉस कब हो सकता है? जब आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, जब अपने पैसे को रखेंगे लिक्विड फॉर्म में, तो उसके जाने के भी चांस बन सकते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है, और वाणी का आपको विशेष ध्यान रखना है। गुरु और बुध की बात करें तो गुरु तो यहाँ पर तृतीय भाव में मरण कारक स्थान में माने जाते हैं। ना ही तृतीय भाव में गुरु के गोचर को बहुत भूरी प्रशंसा की गई है, पर यहाँ एक एक्सेप्शन जरूर है कि जो गुरु हैं वो उच्च की राशि में हैं, और अष्टक वर्गा में अगर आपको अच्छे पॉइंट यहाँ पर मिले तो धन का लाभ करा देंगे, नेटवर्क आपका बढ़वा देंगे कहीं ना कहीं, भाग्य भी आपका कहीं साथ देगा, पर साथ में थोड़ी डिफ़िकल्टी भी बनी रहेगी, उतार चढ़ाव भी बने रहेंगे, एक अनसर्टेनिटी भी बनी रहेगी। पर इसके साथ साथ यहाँ बैठे गुरु 1 2 3 4 5 शादी विवाह के लिए बड़े ही शुभ हैं। बाहर यात्रा करके तीर्थ स्थान जाना, हायर एजुकेशन के लिए जाना, ज्ञान की प्राप्ति के लिए कहीं जाने के लिए बड़े ही शुभ हैं। साथ में 11वें भाव को देखते हैं तो आपके नेटवर्क सर्किल को, जैसे मैंने कहा, बढ़ाएंगे। ऐसे लोग आपके जीवन में आ सकते हैं जो बहुत बुद्धिमान हैं, ज्ञानवान हैं, और अगर आप उनसे उनका ज्ञान ले पाए, अगर आप अपने ईगो को साइड में रखकर उनसे वो सीख पाए जो उनके पास नॉलेज है, उनमें कुछ कमियां तो होंगी जैसे हर व्यक्ति में होती हैं, तो आप उसको इग्नोर कर पाए पर उसके गुणों को वहाँ से ले पाए, तो वो गुण आपको काम में आने वाले हैं, वो आपको आगे बढ़ाने वाले होंगे। कई बार हम किसी के सामने इसलिए नहीं झुकते कि ईगो बीच में आ जाता है। कई बार हम किसी के गुणों को इसलिए नहीं देख पाते क्योंकि उसके कुछ दुर्गुण या बुरी बातें हैं उसके अंदर, वो आपको ज़्यादा खटकती हैं, तो गुणों तक आप पहुंच ही नहीं पाते, तो वो आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर तृतीय भाव में जब गुरु होते हैं तो भाग दौड़ भी होती है,
मेहनत भी होती है, फालतू का भी कई बार ट्रैवल यात्राएं होती हैं, ये भी देखा गया है। और कई बार आपका दिया हुआ ज्ञान, आपकी दी हुई नॉलेज वो काम भी नहीं आता, ऐसा भी देखा गया कि आप ऐसे व्यक्ति आपके सामने होते हैं जहाँ आप मेहनत तो कर बता तो रहे हो, उनको समझा तो रहे हो, उनकी समझ में ही नहीं आ रहा, ऐसा होता है। पर कोई बात नहीं, अब ये गुरु बदलेंगे, चेंज भी होंगे, फिलहाल उसकी ऐसी स्थिति है। बुध की बात की जाए तो बुध पंचम भाव में है और द्वितीय भाव में है। पंचम भाव प्रेम का, ज्ञान का, सदाचार का, आप किस तरह से लोगों को ट्रीट करते हैं, नॉलेज का, विजडम का, दूरदृष्टि का है। साथ में द्वितीय भाव परिवार का है, धन का है, पारिवारिक बिजनेस का है, संस्कारों का है, वैल्यूज़ का है। अब ऐसे में इन दोनों भावों का स्वामी तृतीय भाव जो उतार चढ़ाव का है, जो मेहनत का है, एफर्ट का है, हार्ड का है। तो एक तरफ तो आपका जो मेहनत है, हार्ड वर्क है, आपकी जो क्रिएटिविटी है, जो कम्युनिकेशन है, उसमें क्रिएटिविटी झलकेगी, उसमें आपका विजडम झलकेगा। आप धन के लिए कुछ क्रिएट करने की कोशिश करोगे, धन को लेके यात्राएं होंगी, धन को लेके आप प्रयास करोगे, ये सारी चीज़ें भी दिखाई देती हैं। दूसरी तरफ ये भी दिखाता है कि इन सारी बातों में उतार चढ़ाव आएंगे। तीसरा भाव एक ऐसा भाव है जिसमें उतार भी है और चढ़ाव भी है, ये चेंजेबल भाव है। यहाँ पर सिर्फ कहो कि बहुत अच्छा ही है ऐसा भी नहीं है, आप कहो कि बहुत बुरा ही है ऐसा भी नहीं है। कायल नाम का काहल नाम का भी योग बनता है, मतलब इस तृतीय भाव से जिसका भी संबंध आ जाए वहाँ पर चीज़ें कभी अच्छी भी रहती हैं और कभी बुरी भी रहती हैं। एक ऐसा भाव है, एक चेंजेबल भाव है, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, यहाँ बदलाव है। वो कहाँ आएगा? द्वितीय भाव धन से संबंध में, वाणी के संबंध में, परिवार के संबंध में। पंचम भाव प्रेम, प्रेमिका, नॉलेज, विजडम, स्टॉक मार्केट, स्पोर्ट्स, क्रिएटिविटी, एजुकेशन, इन सब चीज़ों में ये दिखा रहा है कौन? बुध दिखा रहे हैं, आपके बुध ग्रह दिखा रहे हैं। वहीं शुक्र की बात हम कर चुके हैं कि भैया पहले भाव का स्वामी पंचम में जाप के नीच का हो रहा है, पर उसको शनि कहीं ना कहीं सपोर्ट कर रहे हैं। पर फिर भी आप थोड़ा बुद्धिमानी से काम लें, संतान से थोड़ा सा बना के रखें, रिश्तों में थोड़ा सा केयर करें एक दूसरे की, तो सब बढ़िया रहने वाला है। शुक्र एक सौम ग्रह है जो पंचम में अच्छा रिजल्ट देता है। राहु केतु की अगर बात कर लें जो कि इस महीने बहुत महत्वपूर्ण है। सबसे पहले केतु सूर्य ग्रहण लगाने वाले हैं आपको, मतलब कि आपके चौथे भाव को। 12 तारीख के आसपास माता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, जनता से संबंधित, मतलब आपका कोई नाम खराब ना हो, आपकी कोई बात ऐसी नेगेटिवली ना फैले, इस तरह की चीज़ें, पॉलिटिक्स ना हो, जनता का जो प्रेम होता है ना उसमें माता, बंधु, दोस्त, जनता, ये सब सपोर्ट, वहाँ पर कुछ थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। घर, ज़मीन, गाड़ी, कब? 12 तारीख के आसपास। ट्रैवल कर रहे हैं तो गाड़ी को चेक कर लें, ज़मीन से संबंधित कोई काम कर रहे हैं तो पूरी तरह से एनालाइज कर लें। अगर टाल सकते हैं तो टाल दें, नहीं तो पूरी तरह से अपनी कोशिश करें चीज़ें ठीक रहें। गणेश जी की पूजा कर सकते हैं। वहीं 28 तारीख को पड़ेगा चंद्र ग्रहण। अब चूंकि ये 10वें भाव में पड़ रहा है तो इमोशंस तो आ ही गए यहाँ पर। आप इमोशन में आके अपने करियर में कुछ गलती कर सकते हो, मूड आपका ख़राब रह सकता है, उसकी वजह से आप करियर में कुछ दिक्कत क्रिएट कर सकते हो। अब चूंकि चंद्र ग्रहण है तो माता का ख्याल यहाँ पे भी रखना पड़ेगा। 10वें भाव में है तो इसका ज़्यादा असर आपके करियर पे आने वाला है, आउटर लाइफ पे आने वाला है। गवर्नमेंट का कोई इशू है, अथॉरिटी से कोई इशू 28 तारीख के आसपास आपको रह सकता है। तो ये रहेगा रिजल्ट किसका? सूर्य ग्रहण का और चंद्र ग्रहण का। इसके अलावा सूर्य जो हैं 17 तारीख तक यहाँ पर हैं, 12 तारीख को ग्रहण पड़ेगा, 17 को यहाँ आएंगे। 17 के बाद फिर जब जैसे सूर्य आगे आगे जाएंगे तो फिर चीज़ें बेहतर होंगी और घर ज़मीन आदि से संबंधित पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। इसी तरह से 28 तारीख को अगर हम छोड़ देते हैं तो ये जो राहु है ये आपको एम्बिशियस बनाएगा। आप एक्स्ट्रा वर्क करना चाहोगे, आप मेहनत करोगे, आप प्रॉब्लम से डरोगे नहीं, आप प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करोगे, आप प्रॉब्लम के पीछे भागोगे, आप एम्बिशियस होगे और उसके आपको पॉजिटिव रिजल्ट भी मिलेंगे। बस 28 के आसपास आपको थोड़ा सा केयर रखना है, थोड़ा सा ध्यान रखना है। सूर्य, चंद्र, शनि, मंगल सब देख लिया। अब चलते हैं त्योहारों की तरफ। त्योहारों में बात की जाए तो 15 अगस्त तो है ही है, इंडिपेंडेंस डे है हमारा। साथ में ही हरियाली तीज भी है उसी दिन 15 तारीख को। 17 तारीख की नाग पंचमी है, 26 का ओणम, 28 का रक्षाबंधन। रक्षाबंधन चंद्र ग्रहण के दिन पड़ रहा है या पूर्णिमा के दिन तो पड़ता ही है। तो ये तीनों चीज़ें 28 तारीख को हो रही हैं आपकी।
कजरारी तीज जो है 31 की है, 28 का श्रावण पूर्णिमा, 9 तारीख की कमिका एकादशी, 23 तारीख की श्रावण पुत्रदा एकादशी। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 10 का सोमा प्रदोष व्रत, 25 का भौमा प्रदोष व्रत, 11 तारीख की शिवरात्रि है। चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, ओम नमः शिवाय। 31 की संकष्टी है और 2 की भी संकष्टी है। तो 2 और 31, 2 संकष्टी इस महीने में है, 2 ग्रहण इस महीने में है। 12 तारीख का श्रावण अमावस्या है, मंगलवार को अमावस्या है और सूर्य ग्रहण है। मंगल युद्ध के देवता हैं, तो कहीं ना कहीं जो ग्रहण पड़ रहे हैं वो युद्ध, लड़ाई झगड़ा, बेचैनी समाज में, दुनिया में। ओवरऑल आप ये कह सकते हो कि ये कहीं ना कहीं एक ऐसे परिवर्तन को दिखा रहे हैं जो क्योस भी लेके आएगा, पर इसका जो मूल मकसद है एक धर्म स्थापना टाइप है, चीज़ों का बदलना है। पर उसके लिए युद्धों का होना, जो आप देख भी रहे हो, जो चल रहा है आपका कोरोना के बाद से ही, ये जो पृथ्वी लोक पर आप देख रहे हो, चीज़ें संभल नहीं रही हैं, टेढ़ी मेढ़ी होती जा रही हैं, क्योंकि टेढ़ी मेढ़ी होना ही है इनको। तो वैश्विक रूप से आप कहोगे, लोग जो विदेशों में हैं वहाँ उनको दिक्कत आएगी, देश में भी आपकी जो सरकार है उसके खिलाफ भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ आंदोलन ये सब चलते रहेंगे। बाहर भी जैसे अमेरिका है इस समय, तो आप यही कहोगे कि वो सबसे स्ट्रॉन्ग कंट्री है, उनका भी जो भी वो करेंगे उसका कहीं ना कहीं आलोचना होगी, और शक्ति कहीं ना कहीं पश्चिम से ना पूर्व की तरफ आएगी धीरे धीरे करके। तो ये था मेरी तरफ से अगस्त का राशिफल वृषभ राशि का। ये सब कब तक चलेगा? 2030-31 तक। ऐसा नहीं 1-2 साल में कुछ होने वाला अभी एकदम से, पर जा उसी तरफ रही हैं चीज़ें। तो कैसा लगा आपको बताइएगा। आपने देखा, इसके लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। और अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। आपका जो भी कोई राय है वो ज़रूर दीजिएगा। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।